अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के हूथियों पर 16 हमले किए। आतंकवादियों के बीच हड़कंप मच गया। अमेरिका ने सहयोगी देशों के साथ मिलकर हूथियों को कई चेतावनी दी थी। इसके जवाब में यमन के हूथियों ने अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी दी। हूथियों के खिलाफ इस हमले का नेतृत्व अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर किया। रात भर में एक के बाद एक 16 हमलों में हूथियों के आतंकियों के बीच हड़कंप मच गया। तो ये लंबा खिंचने वाला है जब तक ये नहीं हो जाता, क्योंकि देखिए ऊपर में जो चाबहार है, जो ईरान का इलाका है, वहां पर भी कल अटैक आया था। तो ये पूरा का पूरा हिटअप हो रहा है, अब बहुत बुरी तरह हिटअप हो रहा है। जिस एयर डिफेंस सिस्टम की आर्मी हूती विद्रोही लाल सागर पर हमले बोल रहे थे, उसी पर अमेरिका की वायुसेना ने हमला बोल दिया। हूतियों के हथियारों के जखीरे भी तबाह हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रण लिया है कि अब हूतियों के आतंक से लाल सागर को मुक्त कराना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हूती विद्रोही को चेतावनी देते हुए कहा है कि आज मेरे निर्देश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर और ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड के समर्थन से यमन में कई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए, जिनका इस्तेमाल हूती विद्रोही कर रहे थे। ये कार्रवाई लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों पर हूती हमलों का सीधा जवाब है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्गों में से एक नेविगेशन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देगा। ये खतरा नहीं टला तो आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। दोनों सेनाओं ने मिलकर हूतियों के एयर डिफेंस, कोस्टल रडार साइट्स, लॉन्चिंग पैड्स और मिसाइल रखने वाली जगहों पर हमले किए हैं। इनमें लड़ाकू विमानों और टॉमहॉक मिसाइलों के साथ साथ रीपर ड्रोन, RX-9 हेलफायर मिसाइल, अमेरिकी वायुसेना का लॉकहीड मार्टिन लड़ाकू विमान और रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। हूती विद्रोही ने भी हमलों की पुष्टि की है। खुद पर हुए हमलों से बौखलाए हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन को नई धमकी दी है। कहा है कि हमला कर अमेरिका और ब्रिटेन ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है और जल्द ही उनको यह एहसास भी होगा। अब लाल सागर में बड़ी लड़ाई छिड़ेगी। इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। पश्चिमी देशों के हमलों का कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। साफ है 2014 से गृह युद्ध में फंसा यमन एक बार फिर जंग की चपेट में आ गया है। दूसरी ओर 2016 के बाद से यमन में हूतियों के खिलाफ किया गया अमेरिका का पहला अटैक है। खबरों के मुताबिक यमन में किए जा रहे हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड भी हैं। हमले यमन की राजधानी सदा और धमार शहरों के साथ साथ हुदैदा प्रांत में हुए हैं। हमलों से सऊदी अरब भी चिंतित है, क्योंकि अब सऊदी अरब और यमन के बीच चल रही शांति वार्ता पर असर पड़ सकता है। इजराइल हमास युद्ध के बाद से हूती विद्रोही लाल सागर और अरब सागर के इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करते हैं। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट बाधित हो रहा था। कुछ महीनों में ही लाल सागर से करीब $200 अरब का व्यापार डाइवर्ट हुआ, जिससे भारी नुकसान भी हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन के यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले के बाद ईरान ने इसे यमन की संप्रभुता पर हमला बताया। आपको बता दें कि आखिरकार हूती विद्रोही हैं कौन। हूती शिया जैदी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और ये हथियारबंद समूह है। 1990 में हूती का गठन हुआ था। हुसैन अल हूती के नाम पर यह संगठन बना था और ये अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। इन्हें हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन भी मिला हुआ है। साल 2004 में यमन सैनिकों ने हुसैन को मार दिया था, जिसके बाद उसके भाई अब्दुल मलिक ने संगठन की बागडोर संभाली। लेकिन अब अमेरिका हूती विद्रोहियों का काल बनकर टूटा है।